डिग्री होल्डर्स हैं जो इस वक्त बिल्कुल एक जॉब के लिए 20-30 हज़ार की जॉब के लिए भी ख्वार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिफारिश का भी बहुत ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड है सिफारिश का। आप सिफारिश लगाएं तो आप मिनिस्टर भी बन सकते हैं, आप सिफारिश लगाएं आप दुनिया जीत सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत अफसोसनाक ये सूरत हाल है। आजकल पाकिस्तान में सबसे बेस्ट बिजनेस जा रहा है वो स्कूल है। हमारे यहाँ डे केयर का क्या कॉन्सेप्ट है कि बच्चे के डायपर्स चेंज कर दिए आयाज ने और उनको फीड कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि बहुत ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन कर चुकी है। यानी कि आप लोगों के ज़हनों में भी सवाल आता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा है। आपकी मुलाकात करवाएंगे मैडम रबिया हुसैन से, जो कि मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आप जो है टीचर्स को ट्रेन करती हैं, आखिर मुझे ये हमने देखा है कि जितने भी ये दरमियाने किस्म के स्कूल्स हैं या कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज में स्कूल हैं, वहाँ पर तो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो देखिए कि हमारे जितने भी आपने कहा कि दरमियाने लेवल के स्कूल्स हैं जो अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खुले हुए हैं, जिनमें टीचर्स को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। टीचर घर से निकलता है अर्निंग के लिए, ये सोच के कि मैं कुछ जाके अर्न करूंगा। जब वो मवाजना करता है अपनी सैलरी का और फिर जब वो जाता है, उसे फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो आप यहाँ देखें कि अब कितने स्कूल्स हैं जो हाई पेड स्कूल्स हैं, जो पेरेंट्स से कम 7-8 थाउजेंड मंथली ले रहे हैं, फिर उनके सिबलिंग्स भी हैं बच्चों के, ठीक है। अब आप देखिए कि एक पेरेंट जो 7-8 थाउजेंड यानी 7 से 8 हज़ार वो मंथली दे रहा है, तो 3-4 बच्चों का वो 30-25 यानी 30 से 35 वो दे रहा है। तो जब पेरेंट्स इतना पे कर रहे हैं तो स्कूल टीचर को प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा है वो सब फैसिलिटेट। अब अगर हम बात कर लें अर्ली ईयर्स टीचिंग की, उसमें टूल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो हर स्कूल प्रोवाइड नहीं करता। हमने देखे कि यूरोप हमें जाने का शौक तो होता है, बिल्कुल, यूरोपियन कंट्रीज में जाने का, पढ़ने का, काम करने का। तो हमारा पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम, इन दोनों में सबसे बड़ा क्या फर्क है? सबसे पहले वही बात आ जाती है। आप वहाँ जाके देख लें, जितनी भी स्कूल्स हैं, चाहे वो मॉन्टेसरीज हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी है, उनके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं। उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है, चाहे वो प्राइवेट हैं, सेमी गवर्नमेंट कह लें या गवर्नमेंट कह लें, उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, उनकी टीचर्स को ट्रेन करती है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है बिल्कुल भी। हम टीचर्स ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करते। सबसे पहली बात तो टीचर्स को पुशअप नहीं करते, उनको इंकरेज नहीं करते बिल्कुल भी। उनकी ट्रेनिंग पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, उनको पुशअप करना, बैकअप करना बहुत ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए जो 7 o'clock आ रहा है, 7 से 12-1 बजे तक आपके इंस्टीट्यूट में है, वो काम कर रहा है, तो उसको पुशअप करें, उसको इंकरेज करें, उसको फैसिलिटेट करें। यहाँ पर तो एक और जुमला भी बहुत मशहूर है, जिसको कोई काम नहीं आता, जिसको जॉब नहीं मिलती, वो टीचिंग की तरफ आ जाता है। इसमें कितनी सदाकत है? वो बिल्कुल बात आपकी सही है, क्योंकि सबसे कहते हैं कि सेफेस्ट जॉब है, ये सेफ जॉब है, स्पेशली लड़कियों के लिए। कैसे सेफ जॉब है? कि वो 7 से 2 बजे तक का टाइम होता है, उसके पास वो आती है, वो यहाँ पे फीमेल्स के साथ वो काम करिए। मेल स्टाफ तो बहुत कम आपको नजर आएगा स्कूल्स में, ठीक है ना। स्पेशली जो लो लेवल के स्कूल है, वहाँ आपको मेल स्टाफ नजर नहीं आएगा, क्योंकि एक मेल पर्सन जो है जिसने पूरा घर संभालना है, उसको इतनी तो वो सैलरी देंगे नहीं, इसलिए फीमेल के साथ थोड़ा सा सेफ फील करती हैं। जब बच्चा डिग्री कर लेता है 20 to 22 ईयर्स की अपनी वो एजुकेशन कंप्लीट करता है, 18 से 22 साल के दरमियान, तो उसके बाद जो है हमारे पास यूनिवर्सिटीज में पास आउट होने वाले बच्चों की कोई जॉब्स नहीं होती। इस बारे में क्या कहती है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पढ़ लिख जाते हैं, डिग्रीज करते हैं, लेकिन उनको उनकी फील्ड के मुताबिक जॉब नहीं मिलती। वो भी एक अफसोसनाक बात है कि हमारे इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है, ठीक है, अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं, डिग्री होल्डर्स हैं जो इस वक्त बिल्कुल एक जॉब के लिए 20-30 हज़ार की जॉब के लिए भी ख्वार हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिफारिश का भी बहुत ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड है सिफारिश का। आप सिफारिश लगाएं तो आप मिनिस्टर भी बन सकते हैं, आप सिफारिश लगाएं आप दुनिया जीत सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत अफसोसनाक ये सूरत हाल, और ये बहुत कॉमन है। आजकल पाकिस्तान में सबसे बेस्ट बिजनेस जा रहा है वो स्कूल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगर आपने प्रॉफिट, एक नॉर्मल स्कूल होता है यानी कि जिसमें कोई स्टूडेंट 50 to 100 के दरमियान होती है, तो वो कितने सेव कर सकता है पैसे? मैं आपको बात बताऊं कि आजकल ऐसा हो रहा है कि एक सेम फी पैकेज आपको नजर नहीं आएगा
आएगा। मेन स्ट्रीम स्कूल जितने भी हैं हमारे, ठीक है, उनमें तो आपको सेम फी पैकेज नज़र आएगा। वो एक्सपोज भी हो जाएंगे क्योंकि पेरेंट्स वोकल हो गए हैं। आजकल के पेरेंट्स सोशल मीडिया पे फ़ौरन कंप्लेन कर देते हैं, राइट। लेकिन जो हमारे लो लेवल के स्कूल्स हैं उनमें आप देखें कि हिडन चार्जेस होते हैं। जो अगर उनको पता चल जाता है कि फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, पेरेंट्स का क्या ऑक्यूपेशन है, वो किस फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग वो पैकेज उनको देते हैं। हमारे यहाँ डे केयर का क्या कॉन्सेप्ट है कि बच्चे के डायपर्स चेंज कर दिए आयाज ने और उनको फीड कर दिया। डे केयर का ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप यूरोप में जाके देखें, उनके पास प्रॉपर वो एजुकेट करते हैं बच्चे को, उनके सेंसोरियल यानी 5 सेंसेस पे उनके काम होता है, ठीक है, उनके हैंड ग्रिप पे, फाइन मोटर स्किल्स पे काम होता है, उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके पास टूल्स होते हैं। यहाँ पे डे केयर का ये कॉन्सेप्ट है कि पेरेंट्स वर्किंग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, उन्होंने बच्चे को लिटरली फेंक दिया है और उनसे वो डायरेक्टर कितने ले रहा है, 30 to 20,000 उनसे वो मंथली ले रहा है, राइट। और फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं कि बस 1-2 टाइम का खाना खिला दिया, आयाज ने उसके डायपर चेंज कर लिए, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डे केयर का। आप सोचिए भी कितना प्रॉफिट होगा। एज अ ट्रेनर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको खुद का ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है, तो अपने पे इन्वेस्ट करें। हम लोग अपने पे इन्वेस्ट नहीं करते, हम लोग शॉपिंग कर लेंगे, होटलिंग कर लेंगे। आप सोचें कि मैंने भी जब मवाजना किया कि मैं अगर 1 month या 2 months में रेस्टोरेंट नहीं जाऊँगी, वही मैं अपने पे इन्वेस्ट मैंने किया है, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप को ट्रेन करें ना। आपको पता हो कि आपने टीचर को ट्रेन करना है, आपने यंगस्टर्स को, स्पेशली मेरे पास तो डायरेक्टर्स भी आते हैं, तो जब डायरेक्टर्स आ रहे हैं तो उसमें तो गलती की गुंजाइश है भी नहीं, बिल्कुल भी। बच्चे को पढ़ाने में और किसी एक टीचर को ट्रेन करने में बहुत डिफरेंस होता है। प्राइवेट स्कूल्स पे जब आते हैं ना, तो यहाँ का बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा एक एनवायरनमेंट होता है। आप किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाएं, आप गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, अब हम थोड़ा सा हमें अपनी मेथोडोलॉजीज़ को, अपने इवन आउटलुक को भी, अपने टोटल अटायर एक टीचर का जो होना चाहिए वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। वही बात आ गई ना कि एक टीचर जिसने ग्रेड 5 के बाद ABC पढ़ी हो, ठीक है, उससे मॉन्टेसरी का, प्ले ग्रुप, नर्सरी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उनको पता ही, नो हाउ है ही नहीं, ठीक है ना, कि एक बच्चे को अर्ली ईयर्स को हमने कैसे ट्रेन करना है। आज का बच्चा देखें, उनके हाथ में हमने गैजेट्स पकड़ा दिए हैं। पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे को पता है कि फ़ोन कैसे यूज़ करना है, हमने टैब यूज़ कैसे करनी, ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। तो ऐसा बच्चा डिमांड करेगा आपसे। तो जब स्कूल में ही उसको ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होंगी, तो या टीचर को प्रोवाइड नहीं होंगी, तो वो टीचर कैसे पढ़ाएगा। थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए ना अपने आप को, टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करें। यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग के रेलेवेंट आपको वो ट्रेन करते हैं। रबिया हुसैन पैसे कितने कमाती हैं? देखिए कि ये डिपेंड करता है एनरोलमेंट पे, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना? कम से कम, मैं देखिए झूठ बोलने में बिलीव नहीं रखती हूँ, 20-25 के बस, इससे ज़्यादा नहीं। ओवरसीज़ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे प्रॉपर पे करते हैं, वो फिर होता है कि 50-45 के मेरा हो जाता है इजीली। मैं ऑनलाइन कोर्सेज करवाती हूँ, माय मॉन्टेसरी ट्री के नाम से मेरा पेज है फेसबुक पे, आप उस पर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और पॉकेट फ्रेंडली मेरी स्टार्टिंग मेरी 1500 है। रबिया हुसैन अगर टीचर ट्रेनर ना होती तो क्या होती? मैं टीचर ही होती। मैं ना तो डॉक्टर बनना चाहती थी, ना मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, मैं एक अच्छा टीचर ही बनना चाहती थी। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे एंकरिंग का था, और अब मुझे अल्लाह का शुक्र है कि जिस स्कूल में मैं जॉब कर रही हूँ मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वहाँ पे बहुत चांसेस मिल रहे हैं। एंकरिंग का और होस्टिंग का मुझे बहुत क्रेज था। अच्छा। तो आप इधर आ जाए, मैं उधर आ जाता हूँ। नहीं, आप अपनी पोजीशन पे बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।